Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. So today we are going to learn about personal identification. The topic we are going to discuss today is identification of race. It is basically done on two bases, that is general appearances and bones. तो हम डिस्कस कर रहे थे जनरल अपीयरेंस में। सबसे पहले हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्शन आता है। कॉम्प्लेक्शन में हमारे पास जो नेग्रोस और साउथ इंडियंस होते हैं उनका कलर जो है ब्लैक होता है, जबकि यूरोपियंस जो है थोड़ा फेयर कलर स्किन्स होती हैं। जबकि पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर हमारे पास देखा गया है कि ब्राउन कलर अपीयरेंस होती है, और अगर पठान पाकिस्तान के देखे जाएँ तो वो भी फेयर कलर्ड होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फिर इसके बाद हम कलर ऑफ़ आइरिस पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी और इंडियंस की जो आइरिस का कलर होता है वो ब्राउन होता है, जबकि यूरोपियंस में जो है ब्लू या ग्रे आइरिस कलर होता है। इसी तरीके से फिर उनमें तीसरी करैक्टरिस्टिक जो आती है वो लिप्स पे आती है। जो नेग्रोस होते हैं उनके लिप्स जो होते हैं वो बड़े थिक होते हैं और थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं, इवर्टेड होते हैं। जबकि यूरोपियंस के जो लिप्स होते हैं वो थिन होते हैं और इन्वर्टेड अंदर की तरफ होते हैं। अब हम कलर और टेक्सचर पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी और इंडियंस के अगर हेयर कलर्स देखे जाएँ तो उनमें ज़रा ब्लैक होता है और थोड़े खुरदुरे यानी कोर्स हेयर्स होते हैं। चाइनीज़ और जापानीज़ के हेयर्स जो है यूजुअली ब्लैक होते हैं और उनके फाइन हेयर्स होते हैं, थोड़े सिल्की टाइप के होते हैं। जबकि नेग्रोस के जो कलर्स होते हैं उनमें ब्लैक कलर पाया जाता है और थोड़े कर्ली हेयर्स होते हैं। इसी तरीके से यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस के जो कलर होता है हेयर कलर, वो लाइट ब्राउन और थोड़ा फाइन फाइन टेक्सचर होता है उनका। इसी तरीके से हिंदूज़ में जो विडोज़ होती हैं, जो जिनके शौहर का डेथ हो जाती है, तो वो ज़्यादातर अपनी शेव कर लेती हैं हेड को। अगर कपड़ों में देखा जाए तो पाकिस्तानीज़ का जो ड्रेस कोड होता है वो शलवार कमीज़ होता है, जबकि इंडियंस जो कपड़े पहनते हैं वो धोती और साड़ी होती है उनकी। और अगर वेस्टर्न ड्रेसेस को देखा जाए तो उनमें स्कर्ट, शर्ट, फ्रॉक्स, ट्राउज़र्स, ये वो कॉमनली वो ड्रेस वियर करते हैं। अब बात करते हैं बोन्स के ऊपर। तो नेग्रोज़ में देखा गया है कि उनका जो ऑर्बिट होता है, यानी आई ऑर्बिट जो होता है वो स्क्वायर शेप्ड होता है। अगर नेज़ल अपर्चर्स की ओपनिंग देखी जाए तो वो बहुत ब्रॉड होती हैं। इसी तरीके से जब उनका स्कल देखा जाता है तो वो नैरो होता है लेकिन एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। फ़ॉरहेड जो होता है उनका कंप्रेस्ड होता है और स्मॉल सा होता है, छोटा होता है। टीथ जो होते हैं वो थोड़े ऑब्लिक शेप्ड के होते हैं, और जो अगर अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को देखा जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू बॉडी उनका लार्ज प्रोपोर्शन होता है, यानी लंबे होते हैं हाथ-पैर। इसी तरीके से अगर फ़ोरआर्म देखा जाए तो फ़ोरआर्म भी उनका जो है ना बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्म, और फ़ीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं। इसी तरीके से यूरोपियंस में देखा जाए तो उनमें भी ट्रायंगुलर ऑर्बिट मिलता है, और उनका जो है नैरो एंड एलोंगेटेड ओपनिंग नेज़ल ओपनिंग्स मिलती हैं उनमें। मंगोलियंस में देखा जाए तो स्क्वायर शेप्ड स्कल होता है उनका, और फॉरहेड थोड़ा-सा इंक्लाइंड होता है, और फेस थोड़ा-सा बड़ा-सा होता है और फ्लैटेंड होता है। मोलर टू ईयर टीथ जो होता है उनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और उनकी जो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो छोटी-सी होती हैं। अब कॉकेशियंस में देख लेते हैं। तो कॉकेशियंस में जो है हमारे पास उनका बिल्कुल राउंडेड सा स्कल होता है, रेज़ थोड़ा-सा फॉरहेड होता है, छोटा-सा फेस होता है, और अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। Hope you like this video. Comment down the topic you want the short notes or you want to learn in easiest possible ways. Happy learning.